ले लेना सब बच्चे। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी जी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हूँ जी। तो आज मेरा अपनी सिस्टर के घर ये दूसरा दिन है और मैं इस वक्त उनकी बालकनी में खड़ी होकर बारिश का नज़ारा कर रही थी। बहुत ही मूसलाधार किस्म की बारिश हो रही थी और मेरे जहन में ये शेर चल रहा था, मौसम था बेकरार तुम्हें सोचते रहे, कल रात बार बार तुम्हें सोचते रहे, बारिश हुई तो घर के दरीचे से लगकर हम चुपचाप सोगवार तुम्हें सोचते रहे। और अपनी कही गई हर खूबसूरत सी पोइट्री में मैं अपनी वालदा के बारे में सोचती हूँ जो अब हमारे साथ नहीं है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आज मेरी सिस्टर ने लंच में बहुत ही डिलीशियस चिकन पुलाव बनाया हुआ था और आज हम बाहर कहीं भी नहीं जा सके, बहुत बारिश हो रही थी और सारा वक्त हम वेट करते रहे कि बारिश रुके, बारिश थमे तो हम कहीं बाहर जाने का प्लान करें। मैंने यहाँ से छोटा बच्चा मैं अपनी सिस्टर से मजाक कर रही थी कि लगता है बारिश को भी आज पता चल गया है कि हम बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, इसलिए बारिश ने आज रुकना ही नहीं। तो तकरीबन सारा दिन ये सिलसिला चलता रहा। हम यहाँ पर मज़े से बैठकर जी लंच एंजॉय कर रहे थे, साथ में बहुत सारी बातें कर रहे थे और मेरी सिस्टर ने बहुत ही मज़े के बीफ कबाब बनाए हुए थे, सैलड, रायता और साथ में पुलाव। और ये क्लिप है जी तीसरे दिन का। आज मैं सुबह सुबह उठकर किचन में आ गई। मेरी सिस्टर जो हैं वो अपने हस्बैंड के लिए लंच पैक कर रही थी। वो अपने लिए ब्रेकफास्ट और लंच इकट्ठा पैक करवा के साथ में ऑफिस ले जाते हैं। तो यहाँ मेरी सिस्टर ने बहुत ही मज़े के जी एक दिन पहले ये चना अंडा मसाला बनाया हुआ था और अभी वो लंच में उसे ही गर्म करके उन्होंने एक बाउल में वो डाल दिया और दूसरे में उन्होंने मज़े मज़े के पराठे बना के रखे और यहाँ पर वो देसी घी भी शामिल कर रही थी ऊपर। और मैं उनसे मजाक कर रही थी कि तुम अपने हस्बैंड का कितना ख्याल रखती हो, और वो मुझे कह रही थी कि क्या तुम नहीं रखती। तो मैंने कहा जी मैं भी सारा दिन किचन में खड़े होकर यही काम करती रहती हूँ। न लस्सी, न मलाई, न मक्खन, इन सारी चीज़ों से दूर। और साथ में मैं अपनी सिस्टर को बता रही थी कि मेरे हस्बैंड तो जी किसी किस्म का कोई देसी घी, मक्खन, लस्सी और इसके अलावा जो है मलाई बिल्कुल भी इस किस्म की चीज़ें जो है वो इस्तेमाल नहीं करते। उन्हें स्टार्ट से ही इन चीज़ों की आदत नहीं है। और यहाँ पर बाजी के किचन में खूबसूरत खूबसूरत से डेकोरेशन पीसेस लगे हुए थे। मैं साथ साथ इनको भी क्लिप्स में लेती जा रही थी। अच्छा, यहाँ उन्होंने गुड़ भी रखा था ताकि जो है खाने के बाद मीठे की कमी को पूरा किया जा सके। तो बस जी यहाँ पर मेरी सिस्टर की डबल ड्यूटी लगी हुई थी। एक तो वो अपने किचन के काम निपटा रही थी और दूसरा साथ साथ वो मुझे कंपनी भी दे रही थी। और ये क्लिप भी जी हमारा शाम चाय का है और यहाँ पर हमने कल जो पुलाव बनाया था इसको भी गरम कर लिया और ये गरम करके मेरा भांजा लेकर आया था। साथ में जी हमने चाय के साथ एंजॉय करने के लिए चिकन पैटीज़ और चिकन ब्रेड भी मंगवा ली और बड़े ही मज़े से चाय हमने पी, साथ में हमने गपशप लगाई। आजकल हम सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि हमारे पास जो है वो दूसरों के लिए टाइम ही नहीं बचता। तो जब कभी मुलाकात होती है तो फिर ढेर सारी बातें करते हैं। वैसे तो फ़ोन पर भी बात हो जाती है लेकिन थोड़ी बहुत। और अब ये है कि हम चूँकि 3 बहनों के चैनल्स हैं, कुकिंग चैनल्स हैं, तो हम एक दूसरे के व्लॉग्स देखती हैं तो एक दूसरे की सारी एक्टिविटीज़ का हमें पता चलता रहता है। लेकिन जो बात मुलाकात करने में और आमने सामने बैठकर बात करने में है वो व्लॉग्स देखने में कहाँ। तो खैर यहाँ पर जी बड़े ही मज़े की ये चिकन पैटीज़ थी और मज़े से हमने इसे खाया, एंजॉय किया। और ये क्लिप उससे नेक्स्ट डे का है और आज मैंने अपनी बहन से कहा कि पिज़्ज़ा बनाते हैं और मेरी बहन ने फरमाइश की कि
पिज़्ज़ा तुम बनाओ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो है वो डो जो है वो बनानी स्टार्ट की। इसके लिए जी मैंने मैदा ले लिया। 2 पिज़्ज़ा के लिए जितना मुझे क्रस्ट बनाने के लिए जितना मैदा चाहिए था वो मैंने निकाल लिया, और साथ में 1 पैकेट मैंने यीस्ट का बीच में शामिल कर दिया, और सिंपल इसे पानी से मैंने इस डो को नीड कर लिया। अच्छा, वैसे तो अपने किचन में पकाना बहुत आसान होता है, और अगर इंसान किसी दूसरे किचन में यानी कि अपने किसी भी रिलेटिव के किचन में जब जाके पकाता है तो जो है वो ज़ाहिर है कुकिंग उस तरह से नहीं हो सकती जैसे हम घर में करते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि मेरी सिस्टर ने जी सारी चीज़ें जितने मुझे रिक्वायर्ड थी वो निकाल कर काउंटर टॉप पर रख दी थी। और जैसे मुझे आदत है घर में मैं डो बनाने के लिए मिट्टी की सानक इस्तेमाल करती हूँ, वैसे ही एक छोटी मिट्टी की सानक भी उन्होंने निकाल कर बाहर रख दी। अच्छा, यहाँ पर मैं जी पिज़्ज़ा के लिए बोनलेस चिकन जो है उसे मैंने मैरिनेट किया है, और इसकी मैरिनेशन के लिए मैंने 1 कप दही ले ली, और उसमें मैंने बेसिक नमक, मिर्च, हल्दी, साथ में थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा तिक्का मसाला ये मैंने डाल दिया था, और बस जी इसको मैंने पकने के लिए ऊपर रख दिया। और ये कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनकी मैंने कटिंग कर ली है, जिसमें टमाटर हैं, सब्ज़ मिर्च है, शिमला मिर्च है, और साथ में प्याज हैं। और जी बस ये शिमला मिर्च जो है ये मैंने 2 तरह से यानी क्यूब में भी इसकी कटिंग कर ली है, और जूलियन कट भी इसको काट लिया है। और उसके बाद जी यहाँ दूसरी तरफ मेरी बाजी जो है वो मटन बनाने लगी थी, और इसके लिए उन्होंने मटन धोकर एक पतीले में निकाल लिया। साथ में उन्होंने प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें काट कर इसमें डाल दी, और उसके बाद उन्होंने इसमें स्पाइसेस भी शामिल कर लिए। स्पाइसेस में बेसिक से स्पाइसेस थे, जिनमें सबसे पहले उन्होंने नमक शामिल कर लिया। नमक शामिल करने के बाद जी सुर्ख मिर्च पाउडर इस्तेमाल किया। उसके बाद हल्दी और थोड़ा सा साबित गरम मसाला, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी बीच में उन्होंने डाला। और उसके बाद हस्बे ज़रूरत इसमें पानी यानी 1 कप के बराबर पानी होगा जो इसमें डालकर उन्होंने पतीले का लिड ऊपर रख दिया। अच्छा, मेरे हस्बैंड हमेशा से कहते हैं कि जब भी आप बकरे का गोश्त बनाएं तो उसमें मिसालों का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि बकरे का गोश्त जब कुक हो जाता है तो इसमें नेचुरली इतना ज़्यादा टेस्ट अच्छा आ जाता है कि मज़ीद बहुत ज़्यादा मिसाले डालकर इसे स्पाइसी करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऐसे में इसका जो नेचुरली टेस्ट होता है वो थोड़ा सा जो है उसमें डिफरेंस आ जाता है, यानी वो उतना मज़ेदार नहीं रहता। तो इसलिए इसमें आप सिर्फ बेसिक स्पाइसेस ही इस्तेमाल करें, और फिर भी देखें कि ये मटन जो है ये कितना मज़ेदार बनेगा। और यहाँ पर दूसरी तरफ जो मैंने बोनलेस चिकन रखा हुआ था, इसमें मैंने सोया सॉस शामिल किया है, और थोड़ा सा पेरी पेरी सॉस बीच में डाल दिया है, ऑरिगेनो भी थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया है, और मज़ेदार सा हमारा बोनलेस चिकन रेडी है पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए। और यहाँ पर डो भी राइज़ हो चुकी थी, और ये बहुत ही अच्छी राइज़ हुई थी। सबसे पहले जी मैंने इसके ऊपर जो मैंने फ्रेश रैप लगाया हुआ था इसको रिमूव किया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें पंच किया ताकि इसमें जो भी एयर है वो रिलीज़ हो जाए, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको गूँथ लिया। और यहाँ पर जी सब कुछ रेडी करके मैंने दे दिया था, और मेरी सिस्टर ने कहा कि अब तुम बैठ जाओ, थक गई होगी, और टॉपिंग जो है वो माहम और मिशकात मिलकर कर लेंगी। तो यहाँ पर एक पिज़्ज़ा जो है उसकी टॉपिंग माहम कर रही थी, और एक पिज़्ज़ा की टॉपिंग जो है वो मिशकात कर रही थी। तो बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत टॉपिंग की, इसमें सारी वेजिटेबल्स, चिकन और चीज़ को अच्छे से स्प्रेड किया, और साथ में ऑलिव्स भी रखे। साथ में जी अवन को प्री हीट होने के लिए रख दिया था, और यहाँ पर मज़ेदार सा हमारा मटन का सालन भी रेडी हो चुका था। तो अभी तो हमें जी पिज़्ज़ा खाना था, क्योंकि बच्चे भी पिज़्ज़ा खाने के लिए बेताब थे, तो हमने सोचा कि चलें मटन जो है इसके साथ शाम को फुल्के बना लेंगे। माशाल्लाह। बड़ा अच्छा राइस हुआ है। अच्छा, ये आपने बनाया तो आपने तो कहना ही अच्छा।
अब आसान हो गया, अब मैं कर लूँगा। तो ये जी मेरी सिस्टर की तरफ गुजारी हुए मेरे बहुत ही खूबसूरत दिनों के कुछ छोटे मोटे से क्लिप्स यकीनन आपको पसंद आएंगे, और अगर आपको पसंद आए तो आपने थम्स अप ज़रूर करना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर करना है। बाजी के पास चंद दिन रुकने के बाद जी बाजी को लेकर भाई की तरफ सरगोदा जाएंगे, और इंशाल्लाह आपके साथ वीडियोस इसी तरह से शेयर करती रहूँगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब आप भी रेडी हो जाओ।